राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे कि केतु क्या है, केतु कैसा ग्रह है, अष्टम भाव कुंडली का कौन सा होता है, अष्टम भाव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अष्टम भाव से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। केतु महाराज की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये तीन दृष्टि केतु महाराज के 5वीं, 7वीं और 9वीं, इन तीनों दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। केतु महाराज यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर क्या क्या आपको रिजल्ट देते हैं। जरूरत के समय माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, नौकरी या व्यवसाय जल्दी करेंगे, लोग आप पर धन लुटाएंगे, परंपरा से हटकर कार्य करेंगे, अनुसंधान कार्य पसंद होंगे, आध्यात्मिक तरक्की व विदेश से लाभ, परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, केतु करेंगे शरीर पर हस्ताक्षर। देखिए, बहुत निचोड़ के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद हम लोग इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आप लोगों का लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और नई से नई वीडियो लेके आए। तो आज हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि अष्टम में बैठकर केतु किस तरह का रिजल्ट देते हैं। देखिए, कुंडली यदि आपकी लगन कुंडली है और ये इस तरफ नीचे की साइड इस ट्रायंगल में केतु लिखा है या के लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये कुंडली में केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। और अष्टम भाव में बैठकर केतु किस तरीके का परिणाम देते हैं। देखिए, केतु डिटैचमेंट का कारक है और ये मृत्यु का भाव है, अंधेरे का भाव है। केतु अध्यात्म का कारक है, यहाँ से तंत्र मंत्र विद्या की जाती है। केतु भी अंधेरा और भाव भी अंधेरा। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। परंतु एक चीज जरूर रहेगी कि जब केतु आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर करेंगे। आप तंत्र मंत्र विद्या में कुछ अलग ही तरह के ज्ञान में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। आप कुछ अलग करके सीखना चाहेंगे, कुछ आप वो चीजें सीखना चाहेंगे जो बाकी लोग, सामान्य लोग नहीं सीखते। आप तंत्र मंत्र विद्या में आप जा सकते हैं, आप LLB के लिए उस क्षेत्र में जा सकते हैं क्योंकि वो एक अलग लाइन है। आप उस तरह की लाइन में जा सकते हैं जो कानून से जुड़ी हुई लाइन है। आप कुछ ऐसा ये कहीं एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि केतु बैठे हैं। केतु आपको आध्यात्मिक तरक्की, उन्नति बहुत अच्छी देते हैं क्योंकि केतु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाती है और 12वां भाव आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना जाता है। यहाँ से विदेश यात्रा या जेल भी संभव है। परंतु केतु जब आपके अष्टम में बैठे हैं तो वो आपको अष्टम में बैठकर आपको मानसिक तनाव जरूर देते हैं, पर आपको तंत्र मंत्र विद्या, आध्यात्मिक रुचि, एस्ट्रोलॉजी में रुचि, इस तरह की चीज़ों में जरूर जोड़ देते हैं। और आप फिर इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि आप धीरे 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 खुद ही एक ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि अष्टम में आपके केतु बैठे हैं। और केतु की जब दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ती है तो निश्चित रूप से हमने लिखा है कि आप आध्यात्मिक तरक्की व विदेश यात्रा से लाभ, आपको आध्यात्मिक तरक्की अवश्य मिलेगी। आप किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु को अपना गुरु जरूर बनाएंगे और उन आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़कर आप अंतर के राज को जरूर जान लेंगे कि मोक्ष क्या है, अंतर के राज क्या है। और कहीं गुरु का सहयोग आपको मिल गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अगर कुंडली में गुरु का भी कहीं कुछ दृष्टि या गुरु का सहयोग या गुरु का भाव राशि कुछ पड़ जाता है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा तरक्की आध्यात्मिक रास्ते पर मिलने वाली है। और विदेशों से भी आप, हो सकता है कोई बिजनेस इस तरह का करें, हो सकता है आपकी नौकरी विदेशों में लग जाए, हो सकता है पढ़ाई के लिए विदेश चले जाए और वहाँ पर फिर आप कुछ कार्य करें, तो विदेशों से भी लाभ आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है क्योंकि केतु आपको दूसरी परंपराओं से जरूर जोड़ते हैं। केतु आपको ऐसी चीजें सीखने के लिए मजबूर करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। केतु आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देते, भीड़ से हटकर कुछ करना सिखाते हैं। केतु आपकी एक ऐसी सोच पैदा कर देते हैं कि आप चीज़ों को बड़ी गहराई से एनालाइज करना सीख जाते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में जब तक उसकी गहराई से उसको नाप नहीं लोगे तब तक उसको नहीं छोड़ते हैं। ये केतु महाराज आपका व्यवहार ऐसा कर देते हैं। आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी एनालाइज करके चीज़ों को देखते हैं। आपका ध्यान दुनिया से कुछ अलग ही हटकर होता है। आप चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया ही कुछ अलग होता है।
अब जब केतु की दृष्टि आपके लाभ यहाँ 12वें भाव पर पड़ती है, जिसको हम खर्च भाव भी कहते हैं, तो केतु आपका पैसा खर्च भी कराएंगे। किस चीज पर कराएंगे? आध्यात्मिक रास्ते पर कराएंगे, यात्राओं पर, आध्यात्मिक यात्राओं पर कराएंगे। हो सकता है मंदिर की यात्राएं आप करें, आप धार्मिक स्थलों की यात्राएं करें, आप मंदिर आदि जगह पर दान दें, धार्मिक स्थलों पर दान दें, हवन यज्ञ भंडारा, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो, आप इन सब चीज़ों में योगदान दें, तो निश्चित रूप से केतु आपका खर्च इस तरह का जरूर कराएंगे और साथ के साथ आपको लाभ भी देंगे। ऐसा भी नहीं है कि केवल आपका खर्च होता रहेगा, बल्कि उसका आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता रहेगा और पैसे से, रुपए पैसे से भी आप भरपूर रहेंगे, क्योंकि केतु आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो इस हाथ से केतु आपका खर्च कराएंगे आध्यात्मिक चीजों पर, और इस हाथ से केतु आपको भरपूर करके रखेंगे धन से भी। परिवार के लिए भी आपका एक अलग ही रुझान होता है। आप परिवार के लिए बड़ा पॉजिटिव ढंग से सोचते हैं। परिवार के लिए आप इतना उनके बारे में सोचते हैं, इतना जुड़कर रहना चाहते हैं कि मेरे लिए खर्च हो या ना हो, परिवार के लिए जरूर होना चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित रहना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बताएं मित्रों, आपके साथ परिवार का कितना कनेक्शन है? आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, पर आपका कनेक्शन परिवार के साथ बिल्कुल ही अलग होता है। आप चीज़ों को इस तरह से देखते हैं, अपनी फैमिली को इस तरीके से देखते हैं कि आपको फैमिली के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप अपने लिए खर्च कम करेंगे, लेकिन परिवार के लिए 1 मिनट में कई पैसे, कितने भी पैसे एकदम खर्च कर देंगे, लेकिन अपने लिए आप सोचते हैं कि मुझे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और ये केतु महाराज वाणी का भी भाव है। तो लोग आपसे जब बातें करते हैं, लोग जब आपके सामने बैठकर बात करते हैं, तो आप उनके सामने बड़े मूर्ख और सीधे साधारण व्यक्ति बने रहते हैं, परंतु राज तो आप ही जानते हैं, उनके राज भी जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि वो जो बातें कर रहे हैं, वो मक्खन चुपड़ी चिकनी बातें जो कर रहे हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी उन बातों में कमियां हैं, क्योंकि केतु आपको, आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं अष्टम में बैठकर। तो आपके अंदर एक अलग ही चालाकी होती है, आप एक अलग ही व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। आप किसी से लड़ना पसंद नहीं करते, पर राज आपके पास सभी के होते हैं। बहुत लोगों के राज आप छुपा कर रखते हैं, मन में रखते हैं, लेकिन आवश्यकता आने पर भी उनका उपयोग नहीं करते, उन्हें नहीं खोलते हैं। कई बार ये स्थिति भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। जब आपको लगे कि मुझे कोई अनावश्यक रूप से प्रेशर में डाल रहा है, मुझे कुछ गलत तरीके से दबाया जा रहा है, तो उनके राज एक बार खोल जरूर देना मित्रों। फिर देखना वो आपको कैसे आपके आगे पीछे घूमते हैं और कैसे आपकी इज्जत करते हैं। आपको इज्जत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, पर जब लोग आपको परेशान करने लगे, आपको अनावश्यक रूप से दबाव डालने लगे, तो एक बार उनके राज जरा खोल कर बता देना कि आपको क्या क्या पता है। फिर देखना तमाशा कि वो किस तरह से आपको परेशान करना बंद कर देते हैं और कैसे आपके साथ एक अलग ही जुड़ाव, अलग ही रिश्ता बना लेते हैं। अब जब केतु नवम दृष्टि से आपके धन संपत्ति के भाव को देखते हैं, तो केतु किस तरीके का परिणाम देते हैं? केतु आपके, मैंने आपको पहली लाइन में लिख दिया, माता पिता से सहयोग नहीं मिलेगा। जब आपको आवश्यकता होगी, चाहे धन की आवश्यकता हो, माता पिता से फिजिकल उनका कोई सहयोग आपको चाहिए हो, तब आपको अचानक से ऐसा महसूस होगा कि आपको उनका उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जितना कि आपको आवश्यक है। वो कोशिश भी करेंगे तब भी आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी फिजिकल दूरी इतनी ज्यादा हो कि वो आप तक ना पहुंच पाए या आप उन तक ना पहुंच पाए। कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा, वो आपको उतना सहयोग नहीं कर पाएंगे। रुपए पैसे, हो सकता है उनकी कोई एफडी हो या उनके कोई रुपए पैसे कहीं इन्वेस्ट हो, जिस कारण से वो आपको मदद ना कर पाए। जब आपको जरूरत होगी तो आपको हेल्प उनकी नहीं मिल पाएगी, ये अवश्य ऐसा देखा गया है। और जब केतु अष्टम में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी और व्यापार में भी बहुत जल्दी उन्नति दे देते हैं। आप छोटी सी उम्र से ही पहले नौकरी और फिर बिजनेस ये जरूर करते हैं, और छोटी सी उम्र से ही आप इतनी तरक्की प्राप्त करना शुरू कर देते हैं कि लोग आपसे जलना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ऐसा क्या कारण है? इसको ऐसी कौन सी विद्या हाथ लग गई कि जो अचानक से खूब आगे बढ़ते जा रहे हैं? इनके पास ऐसी क्या शक्ति है कि ये बहुत सारा काम एक साथ कर लेते हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे देते हैं? इनके पास ऐसा क्या है? परंतु आपके पास है, क्योंकि केतु अष्टम में बैठे हैं। तो आपको निश्चित रूप से लोगों से अलग तो बनाते हैं। आपका ध्यान, आप अपने में ही कहीं गुम रहते हैं, अपने में ही कहीं खोए रहते हैं, और अपने कामों को चुटकी बजाते निपटा लेते हैं, ये भी निश्चित है। आप परंपरा से हटकर काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको, मैंने विदेश के बारे में लिखा है, इसका मतलब यही है कि आप अपनी परंपरा, जो आपके फादर मदर या जो आपके रिश्तेदार, जो आपका परिवार, आपके दादा
फॉलो करते थे उनसे कुछ हटकर ही आप काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर उन लोगों का कोई ज्वेलरी का काम है तो आप मिठाई का काम कर लेंगे। मतलब कहने का कि आप कुछ उनसे अलग हटके ही कुछ करते हैं। आप जॉब करना शुरू कर देंगे। आपके परिवार में अब तक किसी ने जॉब नहीं की, लेकिन आप जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केतु अष्टम में बैठे हैं तो आपको कुछ अलग जरूर कराते हैं, जो आपके परिवार से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। क्योंकि आप अपनी परंपराओं से हटकर, अपने रिचुअल्स से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं। क्योंकि आप तो माइंड से बहुत नया सोचते हैं, विचार आपके नए नए होते हैं, ओपन माइंडेड हैं। कुछ भी दिमाग में आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि केतु अष्टम में बैठे हैं, कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया उलझा के रखेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ मन में उधेड़ बुन चलती रहेगी और आप कुछ ना कुछ नया नवाचार के लिए लगे रहेंगे। अनुसंधान कार्य पसंद है, ये भी इसी बात से जुड़ी हुई है कि आप कुछ ना कुछ अनुसंधान यानी रिसर्च करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कार्य इस तरीके से करते रहेंगे कि कुछ नया प्रोड्यूस हो, कुछ नया निकले, कुछ सोसाइटी के लिए हो, कुछ अलग कार्य हो। भीड़ का हिस्सा आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप कुछ हटके कार्य करेंगे, कुछ अलग ही कार्य करेंगे। आप लोग आप पर धन लुटाएंगे। क्यों लुटाएंगे धन? क्योंकि मैंने भी आपको बताया है, केतु आपके धन भाव को भी देख रहे हैं और लोग आपके ऊपर धन किस तरीके का लुटाएंगे, क्योंकि केतु अष्टम में भी हैं। तो केतु किस तरह का प्रभाव देंगे कि लोग आपके ऊपर इतना खुश हो जाते हैं कि आपको अचानक से ही कहीं ना कहीं से धन लाभ होना शुरू हो जाता है। लोग आपको अचानक से ही आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उसको कह भी सकते हैं कि अचानक धन लाभ प्राप्ति, छुपा हुआ धन कहीं से मिलना, या ये कहें लोग आपके ऊपर अपने आप ही धन लुटाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कारक बन जाता है जब केतु अष्टम में हो। तो आपको आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक उन्नति भी मिलती है। रुपए पैसे से आप भरपूर रहते हैं, प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। पर एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि केतु आपके शरीर पर हस्ताक्षर जरूर करते हैं। अब हस्ताक्षर का मतलब क्या है? यानी केतु आपको बिना आपकी गलती के कोई ना कोई चोट जरूर दे जाते हैं। चाहे बचपन में आपका पैर फिसल गया हो तो आपको कहीं माथे पर, पैर पे, हाथ पे कहीं चोट लग गई हो और उसमें कट लगा हो और उसके बाद उसमें टाके लगे हो या कोई निशान पड़ गया हो, ऐसा हस्ताक्षर केतु महाराज अवश्य ही आपके शरीर पर करते हैं। हमें वीडियो में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आपके साथ भी केतु महाराज अष्टम में बैठकर इसी तरीके के परिणाम दे रहे हैं? केतु महाराज और किस किस तरीके के परिणाम देते हैं, इसके ऊपर हमने और भी अन्य वीडियो बनाई हुई है। अलग अलग ग्रहों की भी वीडियो बनाई हुई है कि अलग अलग घर में बैठकर वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें आपके कमेंट का, आपके लाइक का, शेयर का बहुत ही इंतजार रहता है कि आप जब ऐसा करते हैं तभी हम मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए कुछ नई नई वीडियोस लेके आएँ, आपके लिए कुछ हटकर कार्य करें। क्योंकि केतु आपके अष्टम में बैठे हैं तो आप कुछ अलग तो करेंगे। अब देखते हैं आप कितना वीडियो को हमारी शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।